यदि आप धर्म के साथ खड़े हैं, निडरता के साथ खड़े हैं, जो कुछ भी आपसे हुआ हो चुका, लेकिन आज की डेट में आप यदि धर्म के साथ खड़े हैं तो निश्चित मानिए इस दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन यदि आप धर्म के पक्ष में नहीं हैं और आज भी आप जोड़ तोड़ लगा रहे हैं या झूठ का सहारा ले रहे हैं या आपको लगता है कि आपका बाहुबल आपको बचा लेगा, आपकी रेपुटेशन आपको बचा लेगी, आपका पैसा आपको बचा लेगा, आपका बिजनेस आपको बचा लेगा, तो आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि इससे बड़ी गलती कोई और हो नहीं सकती। यानी अगर इसे मैं इतिहास के साथ जोड़कर देखूं तो हमारे सामने वही परिस्थिति है जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन और दुर्योधन दोनों सामने खड़े हैं और भगवान कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन सेना मांगता है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मांगते हैं। तो दुर्योधन वहां क्या सोचता है कि ये तो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, इन्हें मैं मांगूंगा तो आखिर मेरा फायदा क्या होगा। यही गलती इस समय पर वर्तमान के अंदर हम लोग कर रहे हैं, जहां हम ये सोचते हैं कि अगर सनातन को अपना लिया तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारी परिस्थितियां हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या हमारा व्यापार ठीक हो जाएगा, क्या हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, क्या युद्ध का महाविनाश बच जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी हम सनातन को इतना छोटा समझ रहे हैं कि सनातन के रास्ते पर चलने पर क्या हमारी इन परिस्थितियों का अंत हो जाएगा, हमें विश्वास ही नहीं है। तो हम उन संसाधनों पर भरोसा कर रहे हैं जो संसाधन तो नष्ट होने वाले हैं, लेकिन जो सनातन को जान रहा है, समझ रहा है, वो जानता है कि सनातन क्या है। इस बात को उदाहरण से ऐसे समझिए कि कुएं के मेंढक को यदि आप कहें कि भाई समुद्र है तो कहेगा समुद्र ये क्या चीज होती है। तो आप कहेंगे देखो समुद्र जहां पानी होता है, लहरें उठती हैं, बोले पानी पानी तो कुएं में भी है, लहरें उठती हैं तो देखो मैं भी छलांग लगाता हूं तो लहरें उठती हैं। तो कंपेयर कर रहा है समुद्र को कुएं के पानी से, और वो एक छोर से दूसरी छोर पर छलांग लगा के क्या कहता है, इससे बड़ा तो समुद्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कुएं के एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग लगा ली है। लेकिन उस मेंढक को कोई कैसे समझाए कि समुद्र क्या होता है। ठीक किसी तरह से इस समय पर मैं दुनिया को कैसे समझाऊं कि सनातन क्या है।